आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज आप सभी के साथ मैं यहां पर बात करने वाली हूं आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में, जिसकी की नींव असल में सैफ विराज और पाखी के जरिए रखी गई थी, यानी कि नील भट्ट, ऐश्वर्या शर्मा और आयशा सिंह के जरिए। यहाँ पर जब सैफ विराज का महामिलन मेकर्स ने दिखाया तो उसके बाद शो में जनरेशन लीप आया और इस जनरेशन लीप के बाद कहीं ना कहीं शो में देखने को ये मिला कि किस तरीके से इस शो की पूरी कहानी बदलते हुए नजर आती है। आपको बता दें कि यहाँ पर जनरेशन लीप के बाद कहीं ना कहीं भाविका शर्मा, शक्ति अरोरा और सुमित सिंह ने यानी कि बड़ी सवी, ईशान भोसले और ईशान का प्यार, रीवा ने इस कहानी की कमान को अपने हाथों में लिया। लेकिन यहाँ पर आज जो इस शो की कहानी का ट्रैक चल रहा है, जहाँ पर कि ईशान और सवी के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी है, जहाँ पर ईशान रीवा से नफरत करने लगे हैं, जहाँ सवी ईशान और ईशा के बीच में पैदा हुई मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करने की कोशिश कर रही है। विलन सुरेखा का सच सभी के सामने आ रहा है। तो वहीं इस शो को लेकर भी इस शो के फैंस ने कुछ कमेंट्स किए हैं। उन्होंने अपनी राय इस शो को लेकर, इस शो के रीसेंट ट्रैक को लेकर बताई है, जहां पर कि हमारे पास यहां पर कमेंट्स आए हैं और ये पहला कमेंट यहां पर है भरत जी का और वो लिखते हैं, सब कुछ मस्त चल रहा है, अब आएगी रीवा और ये अक्का साहिब ये सोचेगी ईशान कहीं सवी से शादी ना कर ले और इसीलिए वो रीवा को सपोर्ट करेगी। एनीवेज, मुझे लग रहा ही था कि सवी जैसी समझदार लड़की किसी के जाल में नहीं फंस सकती। अच्छा हुआ कि रूपा मैम एक राइटर हो के कोई गलत काम नहीं कर रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर रूपा की एंट्री अभी इस शो में हुई है, जहाँ पर कि रूपा एक क्रिमिनल तो है, लेकिन यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को रूपा ने सभी से छिपा कर रखा हुआ है और ईशान को ये बताया है कि वो एक बहुत बड़ी राइटर है। यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा वेल नोन पर्सनालिटी भी है। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ईशान अब गिल्टी फील करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ईशान ने बिना सोचे समझे सभी को इतना कुछ सुना दिया और यहाँ पर सभी की परेशानियों को समझने की, सुनने की कोशिश तक नहीं की। और आज यहाँ पर सभी की जगह पर खुद को जब ईशान रख रहे हैं तो उन्हें इस बात का हो रहा है एहसास कि सभी को कितना ज्यादा दुख हुआ होगा ईशान भोसले की बातों से। इसी के आगे हमारे पास एक और कमेंट आया है इस शो को लेकर, जहां पर दीप ब्लैक की तरफ से कमेंट है और वो यहां पर लिख रहे हैं, ईशान गेट्स सवी अ हॉस्टल रूम एंड दे आर लॉक्ड. He starts defending Savi and starts getting jealous of the inspector. He later plans Savi's birthday surprise. Savi's ex-fiancé, who was a fraud, come and has this time he tries to betray Durva, but Savi exposes him. Then Ishvi work together for some college program. Ishan start feelings for Savi and always tries to help her. His father helps him understand his feelings and he decides to propose her, but Riva comes back as Akka Sahib influences. Accidentally, Ishan proposes her instead of Savi. अब आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर दी ब्लैक की तरफ से जो कमेंट आया है, उन्होंने अपने तरीके से इस शो की कहानी को बताया है, जहाँ पर कि उनका कहना है कि अब यहाँ पर सवी और ईशान के बीच में नजदीकियां बढ़ेंगी। यहाँ पर सवी ईशान को लेकर काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव रहेगी, तो वहीं ईशान भी सवी की मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। ईशान सवी को प्रपोज करेंगे, लेकिन सवी की जगह वो रीवा को कर देंगे प्रपोज और रीवा की वापसी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अक्का साहिब की वजह से होगी।
जब यहाँ पर ईशान की और सवी की नजदीकियां बढ़ेंगी तो उसी दौरान रीवा की वापसी होगी और कहीं ना कहीं इस शो में फिर से एक बार ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से रीवा एक विलन के तौर पर नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर अभी फिलहाल तो इस शो में लव ट्रायंगल देखने को मिल ही रहा है, लेकिन रीवा की वापसी के बाद कौन सा ट्रायंगल इस शो में देखने को मिलेगा, असल में ये देखना जानना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन आप सभी को इसे लेकर कोई भी आइडिया हो तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ पर दर्शक जी का जो कमेंट आया है वो लिखते हैं, सवी और ईशान के बीच से इस पुलिस वाले को हटाओ। यहाँ पर साफ तौर पर इनका कहना है कि सवी और ईशान के बीच से बाजीराव को हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर अभी बात करें कि यहाँ पर शो में लव ट्रायंगल चल रहा है तो ये लव ट्रायंगल ईशान, बाजीराव और सवी का ही है। हालांकि अब तक रीवा इस शो में वापसी नहीं कर पाई हैं, लेकिन जिस तरीके से इस शो का प्रोमो आउट हुआ है तो उस प्रोमो से साफ तौर पर ये जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर सवी के बर्थडे पर ईशान को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, जहाँ पर कि ईशान के सामने आएगा कि असल में रीवा की वापसी होने वाली। आपको बता दें कि शो की ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से शो का ये ट्रैक बदलते हुए नजर आएगा काफी सारी जिंदगियों को। इसके आगे के कमेंट्स को हम पढ़ें तो ये है वीरेंद्र जी की तरफ से, जहां पर कि इनका कहना है, ईशान और सवी की लव स्टोरी कब शुरू होगी। असल में यहाँ पर जो ईशान और सवी की लव स्टोरी जो नजदीकियां इनकी बढ़ने लगी हैं, जो लव स्टोरी इनकी शुरू हो चुकी है, जो कि अब तक किसी को भी नहीं दिख रही है, तो उसी को लेकर इनका सवाल है कि असल में वो लव स्टोरी कब होगी शुरू। आपको बता दें कि यहाँ पर कहीं ना कहीं मेकर्स को अब ईशान और सवी की वो लव स्टोरी दिखा देनी चाहिए जो कि यहाँ पर व्यूअर्स देखना चाहते हैं। इसके आगे अगर हम बढ़ें, इसके आगे के कमेंट्स को पढ़ें तो यहाँ पर हमें एक कमेंट यहाँ पर आया है कि मेकर्स को ईशान के कैरेक्टर को फनी और क्यूट दिखाना चाहिए था, तो तभी ईश्वी की नोकझोंक देखने में और मजा आएगा। अब असल में यहाँ पर आप सभी ने देखा होगा कि सवी का किरदार किस तरीके से एक फनी वे में मेकर्स ने दिखाया है, जो कि हर एक परेशानी का सल्यूशन भी ढूंढती है। यहाँ पर हंसी मजाक के दौरान मस्ती भी करती है, लेकिन जब पढ़ाई की बारी आती है तो वो सीरियस भी होती है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए ईशान भोसले की, तो ईशान भोसले काफी ज्यादा सीरियस प्रोफेसर के तौर पर नजर आए हैं। अब ऐसे में ईशान का ये किरदार कहीं ना कहीं सवी के साथ ज्यादा मैच नहीं कर रहा है, और यही एक कारण है कि व्यूअर्स भी बार बार यहाँ पर ईशान के इस किरदार को फनी वे में देखना चाहते हैं। वाल इसके आगे की कमेंट्स की अगर हम बात करें तो वो आया है यहाँ पर हमारे पास कैथरीन की तरफ से, जो कि लिखते हैं यहाँ पर, सो स्वीट हाउ ईशान नाउ कैन only think about Savi. He falls in love with her more stronger day by day, become better man thanks to cute Savi. I like how all initiative goes only for him, and cute Savi just accept like it should be. That's real relationship and exciting to watch new episode. असल में इनका साफ तौर पर कहना है कि असल में यहाँ पर जो ईशान और सवी की लव स्टोरी है वहाँ पर एक नोक-झोंक, एक प्यार भरी कहानी शुरू तो हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं देखने को ये मिल रहा है कि असल में यहाँ पर किस तरीके से शो में एक ऐसा किरदार देखने को मिल रहा है जो कि शो की पूरी कहानी बदल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ईशान और सवी दोनों ही एक दूसरे के प्यार में डूब चुके हैं, लेकिन दोनों ही इस बात को मानने से साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। आपका क्या कहना है कि यहाँ पर कब तक सवी ईशान की कहानी को मेकर्स को कर देना चाहिए शुरू? क्या आप भी ईशान के किरदार को एक क्यूट और फनी वे में देखना चाहते हैं? क्या ईशान का ये किरदार आपको ज्यादा पसंद नहीं है? आपकी जो भी राय हो इस शो को लेकर, इस शो के किरदारों को लेकर, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़।